हेलो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में टीचिंग मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बीएस ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। और यह क्वेश्चन जो है, इस पर क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में सभी टीचर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। बीएस ब्लूम का शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण पूछा जाता है और ये ट्रिक से हम याद कर लेंगे और इससे आपको ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। टीचिंग मेथड देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक या इसे क्रियात्मक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन कौन से, पहले तो ये याद रखेंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, और इसको मनोगत्यात्मक को क्रियात्मक भी बोलते हैं। फिर अब ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक क्षेत्र किसने दिया था? वैज्ञानिक है बीएस ब्लूम। भावात्मक क्षेत्र किसने दिया था? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेथवाल। टीचिंग मेथड का क्वेश्चन आता है, क्रेथवाल। मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक, सिम्पसन। ये रख लेना पहले, संज्ञानात्मक बीएस ब्लूम, भावात्मक क्रेथवाल और मनोगत्यात्मक सिम्पसन। फिर है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? ये छः है तीनों में। संज्ञानात्मक क्षेत्र में 3 भाग है, इसके 6 भाग है, सॉरी। संज्ञानात्मक क्षेत्र में ये 6 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। 3 पॉइंट ये दे दिए एग्जाम में, 3 एबीसीडी में से 3 तो ये देंगे, 1 ये दे दिया, 3 ये दे दिया, या तो या 1 ये दे, या 3 ये दे देंगे या 1 ये दे देंगे और पूछेंगे कौन सा किससे संबंधित है। तो देखो संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या क्या है, इसमें क्या क्या आएगा? संज्ञान में स्मरण। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान याद रखना, स्मरण ज्ञान का। फिर है अवबोध, ये भी इससे संबंधित, स्मरण अवबोध। फिर उसका ज्ञान का अनुप्रयोग करेंगे, अवबोध अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। फिर उसका विश्लेषण, फिर उसका संश्लेषण। संश्लेषण को सृजन भी बोलते हैं। संश्लेषण सृजन करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। ये तो संज्ञानात्मक की याद हो जाएंगे कि ज्ञान, संज्ञान में ज्ञान आता है, स्मरण ज्ञान का करते हैं, और इसको ज्ञान का स्मरण ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मरण अवबोध। अनुप्रयोग को ज्ञानोपयोग भी ऑप्शन में आ सकता है। फिर विश्लेषण संश्लेषण का सृजन भी आ सकता है ऑप्शन में, और फिर मूल्यांकन। तो ये हो गया बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब देखते हैं भावात्मक क्षेत्र के बारे में। भावात्मक क्षेत्र में क्या है? देखो, क्रेथवाल ने दिया और उसमें सबसे पहला है अभिग्रहण या आग्रहण। दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी नाम आ सकता है, अभिग्रहण आग्रहण। फिर अनुक्रिया, अभिग्रहण करके फिर अनुक्रिया। भाव है, देखो भाव, भाव को अभिग्रहण करना, फिर अनुक्रिया करना, फिर मूल्यांकन करना, ठीक है। फिर संगठित करना, फिर विशेषता बताना और प्रत्यक्करण करना और चरित्र निर्माण करना। तो ये देखेंगे कि संगठित करना, विशेषता बताना, प्रत्यक्करण, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण इसी को ही बोला जाता है। विशेषता बताना और चरित्र निर्माण सेम ही होता है, चाहे विशेषता बताना हो या चरित्र निर्माण सेम है। एक ध्यान रखेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन आता है और भावात्मक क्षेत्र में भी मूल्यांकन आता है। और विशेषता बताने को ही हम चरित्र निर्माण ही बोलते हैं। विशेषता बताना किसी की, यानी किसी के चरित्र का निर्माण करना, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। चरित्र निर्माण नाम आ सकता है या विशेषता बताना नाम आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ये आ रखे तब मैंने ये लिख दिया। फिर है मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र। ये किसने दिया? सिम्पसन ने, वैज्ञानिक, इन्होंने दिया था। इसने 6 भाग बताए हैं, कौन कौन से? देखो, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र। तो इसमें मन क्या करता है? अनुकरण करता है। मनोगत्यात्मक यानी अनुकरण करता है, या उद्दीपन देख के अनुकरण करता है। उद्दीपन नाम आ जाए तो भी यही है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, उद्दीपन को देख के अनुक्रिया करता है। फिर कार्य करना या हस्तकौशल, ये भी मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक क्षेत्र है। हस्तकौशल कार्य करना। फिर कार्य को सुनिश्चित करना या नियंत्रण करना, ये भी क्रियात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। फिर सुनिश्चित के बाद में संयोजन या समायोजन करना। फिर स्वभाव में बार बार कार्य करता है तो कोई वो स्वभाव बन जाता है। फिर उसकी आदत निर्माण हो जाता है। कार्य बार बार करते हैं तो उसका लास्ट में क्या होता है? आदत निर्माण हो जाती है। कोई भी कार्य हम बार बार करते हैं तो आदत बन जाती है। तो ये इस प्रकार अनुकरण, हस्तकौशल या कार्य करना, सुनिश्चित करना, नियंत्रण करना, समायोजन, संयोजन, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो ये आप ट्रिक से याद रख लेंगे और एक क्वेश्चन आपका इससे सही हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।